बात है। किसी जंगल में एक बकरी रहती थी। वह बहुत न्यायप्रिय थी। भले ही वह जंगल का राजा नहीं थी, परंतु उसका न्याय इतना श्रेष्ठ होता था कि जंगल के सभी जानवर किसी भी विवाद में होने पर वह उसके पास ही आते थे। उसकी न्याय की चर्चा उसी जंगल में नहीं अपितु दूसरे जंगलों में भी थी। उस बकरी की न्याय के प्रति एक विशेषता थी कि वह अपने फैसले को सोच विचार से देती थी और अपने फैसले को कभी भी नहीं बदलती थी, भले ही इसके कारण उसे कितनी भी समस्याओं का सामना करना क्यों ना पड़े। एक दिन की बात है, एक गाय और एक अन्य बकरी में कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ जाता है कि विवाद के बढ़ जाने के बाद वह दोनों बकरी के पास आ जाते हैं। तभी पहली बकरी कहती है, हे न्यायवादी बकरी, हमारा न्याय करो। मैंने बेहद मुश्किलों से घास ढूंढी थी और जैसे ही मैं इसे खाने जा रही थी तो ना जाने ये गाय कहाँ से आ गई और मुझे भगाते हुए कहती है कि यह घास तो मेरी है, जबकि ये घास को मैंने ढूंढा था, अतः उस पर मेरा अधिकार है। परंतु यह बड़ा जीव होने की वजह से छोटे जीवों पर जुर्म कर रहा है। तभी गाय बोली, बहन, आपको न्याय के बारे में मैंने बहुत सुना है, कृपया मेरी बात भी सुन लीजिए। तभी न्यायवादी बकरी बोली, हाँ गाय बहन, जरूर, आप भी अपना पक्ष रखिए, उसके बाद ही मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। तभी गाय बोली, बहन, उस घास के पौधों को पिछले साल मैंने ही उगाए थे। मैंने उस बीजों को बोया, उनकी सिंचाई की, रखवाली की और आज जब मैं नदी पर पानी पीकर वापस आ रही थी तो ना जाने ये बकरी कहाँ से आ गई और उस पर अपना अधिकार जमाने लगी। तभी पहली बकरी कहती है, नहीं, ये सब झूठ है। उस घास को मैंने उगाया था और रखवाली भी की थी। यह गाय झूठ बोल रही है। तभी दोनों ने कहा, अब आप ही हमारा न्याय कर सकती हैं। तभी बकरी बोली, मैं तुम दोनों को कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन दोनों से अलग अलग। और वह बकरी के पास जाती है और उससे पूछती है बहन, तुम उस घास का बीज कहाँ से लाई थी? वह बकरी झूठ बोल रही थी, तो उसने ऐसे ही बहाना बनाने के लिए वह कहती है कि मैं इसे पहाड़ी के ऊपर से लाई थी, मैं वहां पिछले वर्ष गई थी। तभी बकरी गाय के पास जाकर यही सवाल दोहराती है। तभी गाय कहती है, मैं इसे पिछले वर्ष पास वाले जंगल में एक मैदान से लाई थी। तभी बकरी कहती है, तो मैंने अपना फैसला सोच लिया है। यह बकरी झूठ बोल रही है, क्योंकि पिछले साल हमारे जंगल में अकाल पड़ा था और पहाड़ी पर कोई घास भी नहीं थी जहां से घास लाई जा सके। पिछले वर्ष सभी जानवर पास वाले जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और यह घास भी उसी मैदान की है। अतः गाय बहन सही कह रही है। यह फैसला सुनकर गाय खुश हो जाती है और बकरी को धन्यवाद देती है तथा दूसरी बकरी जो कि झूठ बोल रही थी, शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। इसी प्रकार उसके न्याय से सभी जानवर संतुष्ट होते थे। इसीलिए सभी जानवर न्याय करवाने के लिए सदैव उसी बकरी के पास ही जाते थे। जब यह खबर जंगल के राजा बागराज, जो कि किसी दूसरे जंगल से आया हुआ एक बाघ था, जो अपने आप को श्रेष्ठता के कारण जंगल का राजा मानता था, को जब ये बात पता लगी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा, इस प्रकार तो मेरी लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। वैसे भी मेरे पास कोई न्याय के लिए नहीं आता है। इस तरह चलता रहा तो वह बकरी जंगल का राजा बन जाएगी। बाघ बकरी के पास गया और बोला, दुष्ट बकरी, यह तुम्हें आखिरी चेतावनी है। यदि तुमने अब भी न्याय करना बंद नहीं किया
तो अच्छा नहीं होगा। परंतु बकरी फिर भी न मानी और जानवरों का न्याय करना बंद नहीं किया। यह सुनकर बाघ को गुस्सा आया और उसने बकरी की चारों टांगे काट दी। अब बकरी का धड़ मात्र बचा था। बाघ बोला, मैंने तुम्हारे केवल पैर ही काटे हैं, परंतु अब भी तुम न मानी तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तभी बकरी मुस्कुराई और बोली, बाघराज, मेरा जन्म ही इन जानवरों की सेवा करने के लिए हुआ है, जो कि मैं इनके आपसी विवादों को मिटाकर ही करती हूँ, और आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। मैं मरने से कदाचित नहीं डरती, क्योंकि एक दिन सभी को मरना ही है। और रही बात न्याय की, तो जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं इसी जंगल में इसी तरीके से न्याय करती रहूंगी, भले इसकी मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यह जवाब सुनकर बाघ साधु के रूप में प्रकट हो जाता है और बोला, धन्य हो बकरी बहन, मैं विष्णु हूँ और तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम अपने कर्म से विचलित होती हो या नहीं, लेकिन तुमने अपने कर्म को ही अपनी जान से भी ज्यादा महत्व दिया है। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव इस संसार में अपने न्याय के लिए जानी जाओगी। और वह गायब हो जाता है। बकरी अब सामान्य हो जाती है, उसके चारों पैर वापस ठीक हो जाते हैं और वह जंगल का राजा बन जाती है। अब वह जीवन भर न्यायपूर्ण शासन करने लगती है।